धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। घर में तुलसी के पौधे का होना बहुत शुभ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि आंगन में तुलसी का पौधा होने से घर के कलह कलेश दूर होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। बिना तुलसी के श्री हरि को भोग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी को यह विशेष स्थान कैसे मिला? आज हम हमारे इस वीडियो में आपको बताएंगे माता तुलसी के अस्तित्व की पूरी कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार विप्रचित नाम का एक बलशाली, पराक्रमी और साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति का दैत्यराज था। विप्रचित का एक पुत्र था जिसका नाम था दंभ। वह भी अपने पिता की ही तरह धार्मिक विचारों वाला था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत निराश रहने लगा। एक दिन दैत्यराज दंभ के गुरु शुक्राचार्य ने उसे कृष्ण मंत्र दिया। कृष्ण मंत्र ग्रहण करने के बाद वह कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर दंभ ने उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री हरि बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर दंभ ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे आप अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान करें। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद दंभ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। वह भी अपने पिता समान ही बलशाली, पराक्रमी तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके पराक्रम की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उसने तपस्या करके अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। तब एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। तब शंखचूड़ बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई भी मुझे जीत ना सके। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए कहा कि शंखचूड़, अब तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। वहां धर्मराज की कन्या तुलसी तपस्या कर रही है। तुम्हें तुलसी से विवाह करना होगा। उसका पतिव्रत धर्म हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार शंखचूड़ बद्रिका आश्रम की ओर चल दिया। जब शंखचूड़ तुलसी के सामने पहुंचा तो तुलसी ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तब उसने उत्तर दिया, हे देवी, मैं यहाँ परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दैत्यराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व जन्म में मिले श्राप के कारण मेरा जन्म दानव कुल में हुआ है। तुलसी बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ और मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हूँ। शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुलसी से उन्होंने शंखचूड़ के साथ विवाह करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। शंखचूड़ विवाह के पश्चात तुलसी को साथ लेकर अपने राज्य लौट आया। राज्य लौटने के पश्चात उसका राज्याभिषेक किया गया। शंखचूड़ ने राज्यभार संभालने का दायित्व लेते ही अपने साम्राज्य का विस्तार आरंभ करते हुए इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने अनेकों असुरों को मार गिराया। यह देख शंखचूड़ क्रोधित हो पूरी शक्ति और अपनी सेना के साथ देवताओं पर टूट पड़ा और देव सेना को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। जब देवताओं को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी बातें सुनकर देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को सारी बातें विस्तार सहित बताई। श्री हरि ने कहा,
शंखचूड़ के विषय में मुझे पूर्ण जानकारी है। आप सभी इस प्रकार दुखी न हो। शंखचूड़ को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है, अतः कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। हमें महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, वही इसका समाधान बता सकते हैं। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं सहित शिवलोक पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की और करुण स्वर में शंखचूड़ द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया और कहा कि उस दैत्य का अंत करके हमारा उद्धार करें। सभी देवताओं की बात सुनकर महादेव बोले, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सब कुछ जानता हूँ। शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु है, परंतु साथ ही वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी है और धर्म का पालन भी करता है। लेकिन आप सभी मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं शंखचूड़ का संहार कर आप सभी की रक्षा करूंगा। सभी देवताओं के जाने के बाद महादेव ने पुष्पदंत को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। पुष्पदंत ने शंखचूड़ को महादेव का संदेश देते हुए देवताओं को उनका राज्य वापस सौंपने के लिए कहा। शंखचूड़ ने भगवान शिव का प्रस्ताव ठुकराते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तब भगवान शिव ने भद्रकाली और पूरी गण सेना को युद्ध की आज्ञा दी। शिवगणों और शंखचूड़ की सेना के बीच भयानक विनाशकारी युद्ध आरंभ हो गया। असुर सेना धीरे धीरे देवताओं पर हावी होने लगी। यह देख भद्रकाली ने विकराल रूप ले लिया और दैत्य को मारकर उनका रक्त पीने लगी। यह देखकर दैत्य इधर उधर भागने लगे। दैत्यों को इधर उधर भागते देख शंखचूड़ क्रोधित हो गया और देखते ही देखते भद्रकाली और शंखचूड़ के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भद्रकाली ने लगातार बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत कर दिया। देवी भद्रकाली ने उसके जवाब में नारायण अस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ ने हाथ जोड़कर उस अस्त्र को भी शांत कर दिया। क्रोधित होत मां भद्रकाली ने पाशुपात नामक ब्रह्मास्त्र उठा लिया, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस दैत्य की मृत्यु का अभी समय नहीं आया है और इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी है। तब मां भद्रकाली ने महादेव के पास वापस आकर आकाशवाणी की बात बताई। तब भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार हो युद्ध भूमि में पहुंच गए। महादेव को देख शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया और दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। शंखचूड़ ने अनेकों शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर भगवान शिव ने उन्हें पल भर में काट दिया। शंखचूड़ लगातार अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करता रहा, साथ ही अपनी माया का प्रयोग कर महादेव को भयभीत करने का प्रयास करने लगा। महादेव ने उसके हर प्रयास को विफल कर दिया। महादेव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया, लेकिन तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे महादेव, हे सर्वेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसका वध नहीं किया जा सकता। क्षण भर के लिए सब कुछ वहीं रुक गया और भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। पल भर में ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। तब महादेव ने उन्हें इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंचे। शंखचूड़ ने उन्हें देखकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु जी बोले, पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो भी मांगूंगा तुम मुझे वह दोगे। शंखचूड़ ने वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने उससे उसका कवच मांग लिया और शंखचूड़ ने वचन अनुसार वह कवच उन्हें दे दिया। कवच लेने के बाद विष्णु शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास शंखचूड़ का वेश धारण कर पहुंचे। अपने पति को सामने देख तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और उसने युद्ध का समाचार पूछा। तब शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी है। उनके उत्तर से तुलसी को कोई शंका नहीं हुई और वह शंखचूड़ बने भगवान विष्णु को ही अपना पति मानकर उनके साथ ही रहने लगी, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। जैसे ही तुलसी का धर्म नष्ट हुआ, वैसे ही भगवान शिव ने विजय नामक त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इधर कुछ समय पश्चात तुलसी को शंका हुई कि जिस पुरुष के साथ वह अपना पत्नी धर्म निभा रही है, वह उसका पति शंखचूड़ नहीं है। यह पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उसने क्रोध से भगवान विष्णु से पूछा, तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट क्यों किया? तब भगवान विष्णु को अपने असली रूप में आना पड़ा। भगवान विष्णु को देख देवी तुलसी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु,
लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य ही नहीं हो। तुम केवल एक पत्थर हो। तुम्हारे मन में दया भाव नहीं है। तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है। अभी से तुम एक पत्थर के हो जाओगे। देवी तुलसी के क्रोध की ज्वाला ठंडी नहीं हो रही थी। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी तुलसी को समझाते हुए कहा, हे देवी, शांत हो जाओ। यह सभी पूर्व निर्धारित था। शंखचूड़ को पूर्व जन्म में मिले श्राप के कारण उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही होनी थी। अब तुम्हें यह शरीर त्यागना होगा। मेरे आशीर्वाद के फल स्वरूप तुम्हें एक दिव्य देह प्राप्त होगी। तुम नए रूप में गंडकी नदी के रूप में प्रवाह करोगी। तुम्हारे श्राप के कारण श्री हरि विष्णु गंडकी तट पर सदा पाषाण के रूप में स्थित होंगे। उस पाषाण को शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। तुम जहाँ देह त्याग करोगी वहां तुम्हारे नाम का एक पौधा जन्म लेगा। वह तीनों लोकों में तुलसी के नाम से विख्यात होगा। वह सभी वनस्पतियों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा सदैव तुम्हारे साथ होगी। और उसके बाद देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर गंडकी नदी का रूप ले लिया और भगवान विष्णु उसी नदी के तट पर पाषाण रूप में स्थित हुए। इसी कारण से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।